आदिवासियों को लेकर के एक जुटान किया कांग्रेस ने, तो बात शुरू होनी चाहिए थी खाका कमेटी से। जो यूपीए 2 के समय खाका कमेटी बनी और उसकी 400-500 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की गई देश के आदिवासियों की स्थिति पर, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी ने उस पर बात नहीं की कि खाका कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी, कौन से मुद्दे उठाए गए, उनका क्या हुआ बाद में, किसी ने बात नहीं की। तो उन मुद्दों पर हमको फिर से बात करने की आवश्यकता है। मुझे तो देखिए, आज का ये आयोजन एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अगर इसको जारी रखेंगे तो हम मानेंगे कि वास्तव में कांग्रेस आदिवासियों के बारे में कुछ सोचती है। हम तो सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि हमको और कोई पार्टी अपना कभी मानते नहीं और सारे के सारे लोग हमेशा से कांग्रेस के वोटर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक औपचारिकता मात्र पूरी की है। वो मैं देखता हूं जब मीडिया में हम जाते हैं, चैनल में कोई डिबेट होती है, पहली बात तो साल में कोई इक्के दुक्के दिन ऐसे होते हैं जब आदिवासियों के किसी मुद्दे पर बात हो पाती है। और तब कांग्रेस के प्रवक्ताओं में, क्या कांग्रेस के पास में आदिवासियों का पक्ष रखने के लिए कोई प्रवक्ता नहीं है? वहां पर आमतौर पर बहुत ढुलमुल रवैया अपनाने वाले प्रवक्ता होते हैं। कभी भी आदिवासियों की बात मजबूती से नहीं रखी जाती। इस दिल्ली को देखिए, इस दिल्ली में क्या कांग्रेस के राज में या उसके बाद में कभी जयपाल सिंह के नाम पर कुछ नहीं बनाया जा सकता था? आज इस दिल्ली में जयपाल सिंह के नाम पे कुछ नहीं है, बिरसा मुंडा के नाम पे कुछ नहीं है, कोई महत्वपूर्ण इमारत, महत्वपूर्ण सड़क, कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे पुरखे हैं, उन पुरखों को लेकर के सभी पार्टियों का एक उपेक्षापूर्ण रवैया है और वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। इसलिए खाना पूर्ति ना करके वास्तव में हमारे साथ खड़े हुए, हमारे मुद्दों पर खड़े हुए, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आप हमारे साथ है। अगर आप इस डायलॉग को जारी रखेंगे तब हम मानेंगे कि आप हमारे साथ है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे। आप सोचिए उन आदिवासियों के बारे में जिनके क्षेत्र में इस देश का 60% से 90% संसाधन है। 90% कोयला आदिवासी क्षेत्रों में। अगर पूरे वन क्षेत्रों को देखें तो वो 60% से ज्यादा, जिनकी आबादी आदिवासियों की 10-12% है, लेकिन 60% वन क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। तमाम संसाधन आदिवासियों के इलाके में है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या है? आदिवासी तो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं ज्यादातर लोग। क्यों? क्या शुरू से यही सरकार है? और भी सरकारें रही है। तो दमन सभी ने किया है, उपेक्षा सभी ने की है। वास्तव में आप आदिवासियों के बारे में बात करना चाहते हैं तो उनके मूल्यों की बात कीजिए, उनके पुरखों की बात कीजिए, उन पुरखों को सम्मान दीजिए, उनके दर्शन को सम्मान दीजिए। अभी जो सज्जन जुड़ने वाले हैं उनसे भी मेरी असहमति है। वो ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सिफारिश दी कि सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें और अंग्रेजी माध्यम में उनका मूल्यांकन हो कि उनकी अंग्रेजी कैसी है, इस बात से मूल्यांकन हो। आप देखिए कि देश के तमाम आदिवासी, दुनिया के तमाम आदिवासी ये मांग करते रहे कि हमारी शिक्षा हमारी मातृभाषा में हो। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा होगी तो देश के ज्यादातर बच्चे ज्ञान में पिछड़ जाएंगे, विषय ज्ञान में कभी आगे नहीं आ पाएंगे। और वो आदिवासियों के विशेषज्ञ भी नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों जोड़ा जा रहा है उनको आज। वो आदिवासियों के बिल्कुल विशेषज्ञ नहीं है। आदिवासी विशेषज्ञों को लाया जाए, उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आदिवासियों को किन भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। देश की 197 आदिवासी भाषाएं खतरे में हैं। उनकी बात कब होगी? उनकी भाषाओं के साथ साथ में, हर भाषा के साथ में एक ज्ञान परंपरा, एक नॉलेज सिस्टम है पूरा, जिसकी राहुल जी बात कर रहे थे कि अंडमान के लोग जब सुनामी आई तो कैसे बच गए। लेकिन वो कैसे बचेगी ज्ञान परंपरा जब उनकी भाषा ही नहीं बचेगी? आप अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दीजिए। और ऐसे छत्तीसगढ़ के अनुभव हैं जहां पर एक समिति बनाई गई। उस समिति ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख बच्चे हिंदी नहीं समझते, तो आदिवासियों के लिए तो अंग्रेजी की तरह हिंदी भी एक पराई भाषा है। जब आदिवासी उन भाषाओं को नहीं समझते, उनमें आप शिक्षा दे रहे हैं और 50, 60, 70 साल से दिए जा रहे हैं, तो उनके साथ में आप कैसे खड़े हैं? कहां खड़े हैं आप? उनको तो हमेशा एक अपरिचय की निगाह से देखा गया। दिल्ली में उनके बारे में एक असंवेदनशील रवैया है। राहुल जी ने बड़े संवेदनशीलता से बहुत बात कही, लेकिन वे बातें कांग्रेस पार्टी के मुख्य एजेंडे में कभी नहीं आ पाती है, मुख्य बहसों में कभी नहीं आ पाती है। आज आदिवासियों का सम्मेलन है, इसलिए ये बातें आ पा रही है। राजस्थान में एक डूंगरी नाम का बांध बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जाकर के वहां के लोगों के साथ में खड़े हुए या वो मुद्दा कभी बहुत जोर शोर से उठाया गया हो। आज करौली और धौलपुर में बाघ परियोजना बनाई जा रही है, उसमें भी 100 से ज्यादा गांव जोड़ने की संभावना है। उसको लेकर के कोई आंदोलन कांग्रेस की तरफ से नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के आदिवासियों के साथ खड़े होना है तो औपचारिकता पूरी मत करिए, वास्तव में उनके साथ खड़े होइए। जोहार।